नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पेज और चैनल पर। हम डैडी के साथ बैठे हुए हैं, फिर से एक गीत की कहानी और डैडी की ज़बानी आपके सामने लेके आ चुके हैं। आज मैं ऐसी फिल्म का जिक्र करने जा रही हूँ जो फिल्म एक गीत के ही लिए मशहूर है। वो गीत कांवड़ जब चलती हैं तो उसमें सर्व प्रसिद्ध गीत है। आप गैस कर सकते हो कौन सा गाना है आपका? कांवड़ में कांवड़ में क्या, हर जागरण में, जागरण में भी। हाँ। और सही में हर कोई जो दुखी होता है तो उसको बोलता है, उस गीत को गाता है, ईश्वर को बुलाता है। याद कीजिए, ध्यान नहीं आया। फिल्म नाग नागिन का गीत था। हाँ, तू है मेरा भगवान, तुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा, तुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बचता है कांवड़ में। देखिए, अभी पता ही नहीं। थोड़ा सा बोलूंगी, भूमिका बनाऊंगी, फिर सारी बात इनसे पूछूंगी। देखिए, ये फिल्म नाग नागिन जो है वो राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी और राजीव कपूर साथ में इस फिल्म में आए थे। हाँ। ठीक बोला? हाँ हाँ जी करते रहिए। हाँ। फिल्म का जो संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। गीत जो थे डैडी के थे। ठीक है, फिल्म में जो जितने भी गीत थे सारे अच्छे थे, लेकिन ये जो गीत है भगवान शिव के ऊपर जो नागिन ने फिल्म के अंत में गाया था अपने सुहाग को बचाने के लिए। ठीक है जी, हाँ जी बोलते रहिए। अब ध्यान आ रहा है ना। फिल्म में इतनी पकड़ नहीं थी, लेकिन पूरी पकड़ इस गीत में आ गई थी अंत में। जो गाना ये जो था, ठीक है ना। दो तीन गाने उसके बहुत हिट थे। एक इस फिल्म में, उस गीत की भी हम बात करेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में, आगे के सेगमेंट में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, कभी नहीं समझता था जी, ना लक्ष्मी प्यारे समझते थे हम लोग। मतलब छोटा प्रोड्यूसर है तो उसको टाल दो, ये वो करो, ये नहीं। हम उसमें घुस के काम करते थे। ये हमें पता था छोटी फिल्म है। नहीं, मैं आपसे जो हम बात कर रहे थे, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये गीत डैडी का है। हाँ। हर ऑलमोस्ट जागरण जो लोग कराते हैं या करते हैं, सबको ये पता है कि ये गीत जागरण में बजता है, भोले बाबा के ऊपर बजाया जाता है, बच्चियां डांस करती हैं, कलाकार नृत्य करते हैं इसके ऊपर। मुझे पता नहीं। अधिकतर अच्छा है, मैं हनुमान बना रहा हूँ। हनुमान को अपने बल का पता नहीं था जी। तू नाम बन रहा है मेरा। अधिकतर जो फिल्मों में होता है, नागिन की जो फिल्में होती हैं, अधिकतर फिल्म का जो एंड होता है वो नागिन की बीन बजती है, गाने बजते हैं, डांस होता है, व्हाटएवर जो भी होता है। लेकिन ये एक ऐसी एकमात्र फिल्म बता रही हूँ, और आप सब जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, फिल्म देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। ये एक ऐसी, मैंने ना सर्च, उसमें मैंने रिसर्च किया है, तब ये बात आपसे पूछूंगा। आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक ऐसी एकमात्र फिल्म है जिसमें अंत में नागिन भोले बाबा को बुलाती है। ठीक है ना। एक ऐसी कितनी भी आप फेमस नागिन की फिल्में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। और वाकई में ऐसा लगता है कि इस गीत को सुन के शिव जी सामने आ जाते हैं। डैडी, इसकी सिचुएशन अब आ जाते हैं हम प्रश्न पे। ठीक है, फिल्म नाग नागिन से रिलेटेड पूरी पिक्चर थी। राम तेरी गंगा मैली के बाद ये दोनों एक साथ, इनकी जोड़ी इस फिल्म में आई थी। इन दोनों को हाईलाइट किया जा रहा था। राम तेरी गंगा मैली तो हमने छोड़ी, वो तो हाँ, वो उसका भी किस्सा आप बताएंगे इसमें, ये सारी चीजें भी बताएंगे, तो हमने छोड़ दी। लेकिन अभी मत बताइए। अच्छा, प्यासा छोड़ दीजिए उधर। तो हम जिस पे बात कर रहे हैं, नाग नागिन, इन लोगों ने हाईलाइट किया था उन दोनों की जोड़ी को। ठीक है, आप लोगों की जोड़ी के गाने थे और संगीत थे। हम बात कर रहे हैं इस गीत की, है ना। अब मुझे जितना ध्यान है वो बताओ। और बताओ ना, कितनी पुरानी बातें हैं। हाँ, 89 की है ये। अच्छा, तो जी ये गाना जो है भगवान शिव पर है। ठीक है, तू है मेरा भगवान, तुझे आना ही पड़ेगा। और ये गीत जोर है। हाँ, वरना तो ये भगवान, मैं तेरी शरण में हूं। हाँ, नहीं, तू मेरा भगवान है, तुझे आना ही पड़ेगा। मैंने तुझे पूजा है, उसका सिला दे।
हाँ? मैंने तुझे पूजा है उसका सिला दे, इन पापियों को इनके किए की सजा दे, अरे है ना। हाँ इस तरीके से था ये, मैं ऐड ऑन कर दूंगी अब थोड़ा सा, जितना आपको याद है थोड़ा बहुत। जितना तुम याद दिला रहे हो याद आता जा चलो रहा। कोई बात नहीं। हाँ। अब मैं थोड़ा सा गाने के बारे में पूछ हाँ। लूंगी, इसकी थोड़ा बहुत जितना भी आपको याद है, क्या इसकी सिचुएशन दी गई थी या ये एक गीतकार की खुद की कल्पना थी? नहीं हाँ। ऐसा है सिचुएशन। बात क्या है, मैं लक्ष्मी जी मुझे बुलवा लेते थे। हाँ। पहले खुद सुनते थे और छोटा बड़ा कुछ नहीं करते हाँ। थे, फिर मुझे बुलवा लेते थे। तो मैं लक्ष्मी जी और डायरेक्टर तो ऐसा ही था बेचारा। तो राम कुमार वर्मा क्या नाम था उसका मुझे याद, वो विलन भी मिलता था, बड़ा काला था, भैंसा था। अच्छा, हाँ, अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा। तो उसने बताया लक्ष्मी जी के सामने छोटे मोटे प्रोड्यूसर तो खुलते भी नहीं थे, अच्छा। पर वो खुलवाते थे, सहज थे। बहुत सहज। तो अब वो बोले ये है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में हम शुरू हमने लिख डाला गाना और उसके गाने चले भी थे, ये भी मुझे पता है। हाँ, हाँ, हाँ। और लेकिन क्या है ना, छोटी फिल्म छोटी होती है, बड़ी का तो इतना वो कराते, इतना फिल्म में नहीं लगता प्रमोशन, जितना प्रमोशन में लगता है। और बहुत बड़े शोमैन थे, प्रेम रोग में क्या शोमैनशिप दिखाई थी। सही बात है, राइट, यू आर। हाँ एकदम। तो मतलब ये है, मैं किसी की शिकायत नहीं है, मेरे अंदर बुराई नहीं है, लेकिन मुझे और जो तथ्य है, हाँ तथ्य है, और मुझे लक्ष्मी प्यारे को बिल्कुल था कि हम जीते थे। पर वहाँ भी आपने अपना लोहा मनवाया उस फिल्म में भी। भले ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीछे हट रहे थे या जो भी उन्होंने किया, जो भी था वहाँ भी, उस फिल्म में भी जो भी फिल्म, आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ पर बात हो रही है। खैर, इस गीत की हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, ये भी आपने, हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि प्रेम रोग पे भी किसी दिन चर्चा की जाएगी। इस बारे लोग सुनना चाहते हैं कि तब क्या क्या हुआ करता था, राजनीति तब भी हुआ करती थी, है ना। तो ये जो गाना था भगवान शिव पर था, हम लोग इसी पे बात कर रहे थे। तो यानी सिचुएशन नहीं, इसमें सीधा भी कहा जा सकता है, हाँ, मेरे भगवान तू आजा, मतलब हाँ, इस तरह से भी नहीं, मैंने कहा आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये मैंने लक्ष्मी जी को बोले बिल्कुल सही है, और बस गाना बन गया। और मतलब ये तब से ही क्या, बड़ी फिल्मों में तो सब करते हैं, मैंने छोटी फिल्मों में भी मतलब पूरा जोर लगाया है। अब इसमें ये ना कह के ये मेरे भगवान तू आजा, मेरी रक्षा कर, ये नहीं, तू मेरा भगवान है, मैंने तुझे पूजा है, मैंने तुझे आना पड़ेगा। आपने एक इसमें और भी था, जो था मतलब एक बाकायदा आजा एक बार अब और ना विचार। हाँ, ये किस तरीके से, मतलब अब और मत विचार कर, आजा एक बार फटाफटा। और ये केवल नागिन के साथ ही नहीं सिचुएशन होती है, हर इंसान अपनी परिस्थितियों में परेशान होता है। और आप जिसकी इबादत करते हैं, हाँ, जिसकी पूजा करते हैं, हाँ, उस पर अटल, उससे आप प्यार ही नहीं करते, उस पर आप अपना अधिकार भी रखते, और अटल विश्वास होता है, अटल। और ये विश्वास है, तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। और इस गीत के लिए मैं एक बात बता दूं, पता नहीं इसमें है कुछ, जब भैया गया था तब मैं भी अंदर मंदिर में, जो हमारा साल भर जो रहा था वो बहुत ही मतलब क्या बोले तब, क्योंकि मेरे तो आराध्य, हाँ, इस गीत को आप जो भी हैं आप गा के देख लीजिएगा, एक हफ्ते भगवान जी के सामने एक ही लाइन बोल दीजिए, आपका वो काम होगा जो आप जो भी चाहते हैं, चाहे वो दुख से निकलना चाहते हैं, कुछ भी है। मैंने अपने उसमें देखा, इस जो भी प्रार्थना है या गीत है जो लिखा है भाई, ताकत तू है मेरा भगवान, हाँ, हाँ, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। अब ये पड़ेगा मतलब कितना जोर है और विश्वास है, और विश्वास है, बिल्कुल।
तो बस यही चीज थी कि ये हमारे इस आवाज से आप टेंशन मत लीजिएगा, ये चाट वाला आता है। ये भी कभी कभी होना चाहिए। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि हम आर्टिफिशियल वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम अपनी नेचुरल बनाते हैं दोनों जने, बिल्कुल है ना, हमारी नेचुरल होती हैं। और ये लोग भी कमा रहे हैं, तो अरे कॉलोनी नहीं, में आते हैं, ये तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा इन सबकी रक्षा के लिए। ये सब जो भी कर्म कर रहा है, हाँ, उसके कर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुझे आना ही पड़ेगा। और